हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुलिस्तान कॉलोनी की गलियां शाम के वक्त एक अजीब सी रौनक में डूब जाती थीं। बच्चों की हंसी, साइकिल की घंटी और दूर से आती आजान की आवाज सब मिलकर एक ऐसी फिजा बनाते थे जो दिल को सुकून देती थी। मगर जिया के दिल में सुकून नहीं था। वो 23 साल का था, कॉलेज का आखिरी साल। लंबा कद, कुशादा कंधे, चेहरा साफ और आंखों में एक संजीदगी जो उसे अपनी उम्र से बड़ा दिखाती थी। वो अपने घर की बालकनी में खड़ा था, हाथ में फोन, मगर नजर पड़ोसी घर की तरफ अटकी हुई थी। वहां सादिया आंटी कपड़े सुखा रही थी। सादिया 40 साल की थी, चेहरा गोरा, आंखें गहरी और बोलती हुई, बाल लंबे और घने, जिस्म भरा हुआ। जब घर से बाहर निकलती तो लोग उसे दूर तक देखते। चलती तो कंवारे तो क्या, बूढ़े भी दिल थाम लेते। रब ने उसे बेपनाह हुस्न से नवाजा था। ये भी जिंदा दिल हर किसी से हंस कर बात करती। हर तरफ सादिया सादिया होती। सादिया अब भी जवान थी। वो हर रोज ऐसे ही कपड़े सुखाती जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। उनका शोहर 12 साल से इटली में था, नौकरी की वजह से गया था, वापस नहीं आया। सादिया तन्हा रह गई थी। घर में कोई बच्चा नहीं था, कोई साथी नहीं था। वो दिन भर घर के काम करती, मोहल्ले की औरतों से बात करती, मगर रात को जब सब सो जाते तो वो अकेली बैठकर सितारों को देखती और सोचती, ये जिंदगी है या सजा है। जिया ने सादिया को बचपन से देखा था। वो आंटी कहता था, आंटी चाय बना दें, आंटी ये काम कर दें। मगर जब वो जवान हुआ तो निगाहें बदल गईं। अब वो चोरी चोरी देखता, उसकी चाल देखता, उसकी मुस्कुराहट देखता। दिल में एक अजीब सी हलचल होती। वो खुद से लड़ता, ये गलत है, वो मेरी आंटी हैं, मगर दिल कहाँ सुनता है। एक दिन जिया घर से निकल रहा था। सादिया ने आवाज दी, जिया बेटा, जरा ये सामान अंदर ले आओ। जिया ने देखा कि सादिया की कमर झुकी हुई थी, दुपट्टा कंधे से सरक रहा था। वो करीब गया, सामान उठाया। जब हाथ छुए तो एक गर्म करंट सा दौड़ गया। सादिया ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया बेटा। जिया ने नजरें झुका ली, कोई बात नहीं आंटी। मगर वो लम्हा उसके दिल में बस गया। उस दिन के बाद जिया सादिया को देखने लगा। वो चोरी चोरी बालकनी से देखता। जब वो आंगन में काम करती तो उसकी नजर टिक जाती। सादिया भी महसूस करती। वो देखती कि जिया की निगाहें उन पर ठहरती हैं। पहले वो सोचती, इस लड़के की बचपन की आदत है, मगर अब वो जानती थी कि ये आदत नहीं, कुछ और है। उनका दिल धड़कता, डर भी लगता और एक अजीब सी खुशी भी। बरसों बाद कोई उन्हें देख रहा था, एक औरत की तरह। वो खुद को डांटती, सादिया ये क्या सोच रही हो, वो तेरा पड़ोसी का बेटा है। मगर दिल खामोश ना होता। एक रात बिजली चली गई, गर्मी की शिद्दत थी। जिया बाहर निकला तो देखा कि सादिया भी आंगन में खड़ी थी। वो करीब गया, आंटी आप ठीक हैं? सादिया ने पलट कर देखा, हाँ बेटा, बस गर्मी है। उनकी नजरें मिली, चंद लम्हे खामोशी रही। जिया ने कहा, आंटी आप अकेली हैं, अगर कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा हाजिर हूँ। सादिया ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया जिया, तुम अच्छे लड़के हो। उस रात जिया सो न सका। वो सोचता रहा सादिया की आंखों के बारे में, उसकी उदासी के बारे में, वो कितनी तन्हा है। अगले दिन जिया ने देखा कि सादिया का गेट खुला था। वो अंदर चला गया, आंटी चाय पियेंगी? सादिया ने हैरान होकर देखा, जिया तुम? वो दोनों बावर्ची खाने में बैठ गए, चाय पी, बातचीत शुरू हुई। सादिया ने अपनी जिंदगी बताई, मेरा शोहर इटली में है, 12 साल हो गए। मैं यहाँ तन्हा रहती हूँ, दिन भर गुजर जाता है, मगर रात बहुत लंबी होती है। जिया ने कहा, आंटी आपको उदास नहीं होना चाहिए, आप खूबसूरत हैं, जिंदा दिल हैं। सादिया ने शर्मा कर नजरें झुका ली, तुम क्या कह रहे हो जिया? जिया का दिल धड़का, आंटी मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन से उनका ताल्लुक बदलने लगा। जिया रोज सादिया के घर जाता, काम में मदद करता, बात करता। सादिया को लगा कि वो दोबारा जिंदा हो रही है। जिया की मौजूदगी उसे सुकून देती। एक दिन बारिश हो गई, सादिया भीग गई। जिया ने देखा, तौलिया दिया, आंटी बदल लें। सादिया ने तौलिया लिया और जब जिया ने उसे देखा तो उसकी आंखें टिक गईं। सादिया का जिस्म भीगा हुआ था, खदोखाल वाजे। सादिया ने देखा, जिया क्या देख रहे हो? जिया ने नजरें झुका ली, माफ करना आंटी, मगर इस लम्हे मैं कुछ बदल गया। रात को सादिया सो न सकी। वो सोच रही थी जिया की आंखों के बारे में। वो मुझे देखता है एक औरत की तरह,
برسوں کی تنہائی نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ شوہر دور تھا، کوئی پیار کرنے والا نہیں تھا۔ ضیاء جوان تھا، خوبصورت تھا اور اس کی باتوں میں ایک نرمی تھی۔ دوسری طرف ضیاء بھی جاگ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا سعدیہ کا، اس کا جسم، اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ میری آنٹی ہیں۔ اگلے دن ضیاء سعدیہ کے گھر گیا۔ آنٹی آج فلم دیکھیں؟ سعدیہ نے ہاں کہہ دی۔ وہ دونوں کمرے میں بیٹھے فلم دیکھنے لگے۔ فلم رومانٹک تھی۔ ایک لمحے میں ضیاء کا ہاتھ سعدیہ کے ہاتھ سے چھو گیا۔ دونوں رک گئے۔ ضیاء نے سعدیہ کی طرف دیکھا۔ آنٹی، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، الفاظ نکل گئے۔ سعدیہ حیران ہو گئی۔ ضیاء، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تیری آنٹی ہوں، میرے شوہر ہیں۔ ضیاء نے کہا، آنٹی آپ تنہا ہیں، میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ سعدیہ رو پڑی۔ ضیاء، یہ غلط ہے، مگر ان کا دل مان نہیں رہا تھا۔ اس دن سے ان کی محبت شروع ہو گئی۔ وہ چھپ کر ملتے، دن میں نارمل رہتے، رات کو فون پر بات کرتے۔ ضیاء سعدیہ کے گھر جاتا، وہ دونوں گلے ملتے، باتیں کرتے۔ سعدیہ کی آنکھیں چمکتی۔ ضیاء، تم نے مجھے زندہ کر دیا۔ ضیاء کہتا، آنٹی آپ میری جان ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے، پیار کرتے۔ سعدیہ کا جسم ضیاء کی گرمی سے پگھل جاتا۔ وہ ملتے رہے، مگر خوف تھا، اگر محلے والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن محلے میں افواہیں اڑی، سعدیہ آنٹی کے گھر ضیاء جاتا ہے، کچھ تو بات ہے۔ سعدیہ گھبرا گئی۔ ضیاء اب رک جاؤ، مگر ضیاء نہ رکا۔ آنٹی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ملتے رہے، محلے والے باتیں کرتے رہے۔ سعدیہ بدنام ہو گئی۔ تنہا عورت کا محلے کے جوان لڑکے سے رشتہ ہے۔ سعدیہ روتی۔ ضیاء، یہ سب ختم کر دیں، مگر محبت ختم نہ ہوئی۔ ان دونوں کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک رات ضیاء نے کہا، آنٹی ہم شہر چھوڑ دیں؟ سعدیہ جو 12 سال سے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، تھک گئی تھی۔ اس نے ہاں کہہ دی۔ ان دونوں نے پلان بنایا۔ ضیاء نے نوکری کی تلاش شروع کی، سعدیہ نے گھر کا سامان تیار کیا۔ ایک رات وہ دونوں بھاگ گئے، نئے شہر میں نئی زندگی شروع کی۔ محبت جیت گئی، وہ دونوں خوش تھے۔ آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل اردو باکس کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔